तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर जो इंक्लाइंड जो सरफेस है, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं ये जो इंक्लाइंड सरफेस है, अगर उस पर फ्रिक्शन है, अगर चिकनी सतह नहीं है, तो उसका जो एक्सेलरेशन रहेगा वो किस तरह से चेंज होगा। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम फ्रिक्शन थोड़ा समझते हैं। तो जैसे ये मास है, अगर मैं इस पर एक इधर से एक फोर्स लगाता हूँ F, तो होगा क्या कि अगर ये सरफेस जो है अगर खुरदुरी है तो इस पर एक अपोजिट साइड पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जिसको मैं FR बोल देता हूँ। तो जैसे कि हम जानते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे ज़मीन पर रखा है तो उसको खिसकाने के लिए एक मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड रहता है। जैसे सोफ़ा हो गया घर में, तो उसको हिलाने के लिए, सोफ़ा को उसके जगह से हिलाने के लिए एक मिनिमम फोर्स चाहिए रहता है। तो वो जो मिनिमम फोर्स होता है वो एक्चुअल में फ्रिक्शन फोर्स ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कैसे आती है, FR इज इक्वल टू म्यू इंटू एम इंटू जी, ऐसा लिखा जाता है। वो क्यों होता है हम बताते हैं। जैसे कि ये जो मास है इस पर नीचे की एक फोर्स लगेगा, ये सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है, या फिर सरफेस का जो नॉर्मल है वो लगेगा, वो हो गया mg, ठीक। और यहाँ पे जो म्यू है वो फ्रिक्शनल कोफिशिएंट रहता है, फ्रिक्शन का एक पार्ट रहता है, तो वो हर सरफेस के लिए अलग अलग डिफाइन किया जाता है म्यू को, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऐसा फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे काम करता है FR, ठीक है। F की वैल्यू अपने को पता रहती है, लेकिन यही जो फ्रिक्शन फोर्स रहता है यहाँ पे सरफेस पे कैसे काम करता है उसके लिए मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है। तो वो देखते हैं, चलो देखते हैं वो कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे mg कंपोनेंट, ये जो मास है उसका एक कंपोनेंट नीचे की ओर आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने थीटा एंगल बना रखा है, तो यहाँ पे थीटा एंगल बना दिया, यहाँ पे थीटा एंगल। अब ये जो mg है उसका जो थीटा एंगल के साथ जो कंपोनेंट बनेगा mg cos थीटा, और इसके जो ये वाला जो कंपोनेंट है वो mg sin थीटा, जो थीटा एंगल नहीं बनाता यहाँ पे, ठीक है। ये बेसिक से तोड़ना हुआ। तो मैंने जैसे कि यहाँ पे बताया था कि अगर फ्रिक्शन फोर्स निकालना है तो मुझे एक नॉर्मल फोर्स की ज़रूरत होती है जो कि सरफेस के नॉर्मल पे रहती है। तो यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स है क्या काम करेगा, mg cos थीटा। तो जब भी ब्लॉक नीचे की ओर जाएगा तो देखो, जैसे ही ब्लॉक नीचे की ओर जाएगा तो एक फोर्स ऊपर की ओर काम करेगा सरफेस के साथ, FR, ठीक। तो यहाँ पे FR की वैल्यू कितना आ गई, फ्रिक्शन फोर्स रजिस्ट कर रहे हैं इसलिए FR लिखा। तो यहाँ पे उसकी वैल्यू आ जाएगी म्यू इंटू एम इंटू जी कॉस थीटा। यहाँ पे mg ना होकर के म्यू mg कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो, अगर ये FR की जो फोर्स है mg साइन थीटा जो कि नीचे की ओर खींच रही है ब्लॉक को, अगर FR की वैल्यू अगर mg साइन थीटा से बड़ी हो गई तो सीधी सी बात है कि ब्लॉक जो है ऊपर चलना चालू कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे ब्लॉक जो है नीचे की ओर जाएगा, कब जाएगा, जब mg साइन थीटा की वैल्यू FR से बड़ी हो जाएगी। लेकिन इस केस में देखो हम एक्सेलरेशन ले रहे हैं, तो मतलब कि बॉल, ये जो ब्लॉक है वो नीचे की ओर जा रहा है, तो इस केस में ये जो फोर्स है वो बड़ा होगा। तो उसको कैसे लिख दूंगा, mg साइन थीटा। मैं सीधे फॉर्मूला लगा रहा हूँ, F इज इक्वल टू ma वाला। तो F नेट फोर्स इस पर कितना लग रहा है, mg साइन थीटा नीचे की ओर जो बड़ा है इसलिए मैंने उसको पहले लिखा। फिर यहाँ पे FR, चलो लिख देता हूँ। यहाँ पे मास, उसका मास कितना है m, यहाँ पे एक्सेलरेशन, टोटल एक्सेलरेशन वो, तो इसको मैं और डिफाइन कर देता हूँ, mg साइन थीटा माइनस म्यू mg कॉस थीटा इज इक्वल टू mg हो गया। m कॉमन निकाल लेता हूँ सब साइड से, ये हो गया g साइन थीटा माइनस म्यू g कॉस थीटा इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे एक्सेलरेशन a आएगा, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू a। तो ये कुछ एक्सेलरेशन की वैल्यू मुझे मिली। ये देखने में बहुत खतरनाक लग रहा है, लेकिन डेरिवेशन अगर आपको पता रहता है तो ये चीज़ें आसानी से हो जाती हैं।